कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं। ये राहत साहब का शेर है। बुलाती, आप सब जानते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। लेकिन उर्दू शेर व अदब की ये रवायात आगे बढ़ती रही और जनाब सतलज राहत इंदौरी ने उर्दू गज़ल का, उर्दू शायरी का दामन थामा और आज वो उसके इश्क में हद से गुजर कर आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। इंदौर से जनाब सतलज राहत से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस माहौल में, छतरपुर में, अपने डैडी, अपने वालिद की याद में होने वाले इस मुशायरे में अपना कलाम पेश करे। जनाब सतलज राहत का अपना लहजा है, उनके लहजे की अपनी इनफरादियत है, बहुत उछूता ख्याल और बहुत उछूता लहजा है। आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें और मैं सतलज से गुजारिश करूंगा कि वो जमकर अशार सुनाएं, बिल्कुल दिल गिरफ्ता ना हो और आराम से अपना शेर पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं फारूक अली साहब, अब्बास अली साहब और हमारे जो सियासी रहनुमा यहाँ बैठे हैं और छतरपुर की तमाम आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने राहत साहब की याद में ये महफिल सजाई। और मैं इतना सफ़र करके यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों से ये गुजारिश कर सकूँ कि आप राहत साहब की मग़फ़िरत की दुआ करें। बहुत अच्छी शायरी आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी आपको आगे सुनना है। मैं कुछ वक्त आपके बीच में हूँ, चंद अशार आपको सुनाना चाहता हूँ। आराम से। मरने के बाद सोच जरा कौन कहां है। मरने के बाद सोच जरा कौन कहां है, कौन कहां है। मरने के बाद सोच जरा कौन कहां है। मूसा खुदा के पास है, फिरौन कहां है। मरने के बाद, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मरने के बाद अरे सोच जरा कौन मुबारकबाद, कहां है। मुबारकबाद, जिंदाबाद, क्या मतलब। बहुत शुक्रिया भाई, बड़े भाई अब्बास हमारे। मरने के बाद सोच जरा कौन कहां है। मूसा खुदा के पास है, फिरौन कहां है, फिरौन कहां है। दोस्तों बहुत कुछ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या काफी, कितने गुलों की जान गई, इससे क्या गरज, मेरे गले का हार तो तैयार हो गया। मूसा खुदा के पास है, फिरौन कहां है। दोस्तों बहुत कुछ सोच के आया था आपको क्या सुनाना है, लेकिन बड़ा कष्ट में, बड़ी पीड़ा में मैं आ गया जब मैंने हमारे राजूपुरी साहब को और दो चार शायरों को सुना जिन्होंने बड़ी मोहब्बत रोमांटिक शायरी सुनाई और आप लोग उछल गए। तो एक मतलब और एक शेर, इस्माइल साहब पे चौथा मिसरे पे ध्यान देना, चौथे पे। दिल को, नौजवानों के लिए, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है। बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। अभी नहीं, चौथा मिसरा सही है ना इस्माइल भाई, चौथा। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। जिसको तुम जाने कितनों को कबूतर बना, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। काफी कबूतर यहां बैठे हुए हैं शायद। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है। जिद्दी लहरों को, जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है। ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है। वसीम भाई आप रकीब की बात कर रहे थे, उससे ये कह देना, ये कह देना मेरे साथ ये मामला नहीं हुआ। राज साहब ने हौसला देके गए हैं मुझे, मोहब्बत में भी। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा,
जिसकी कार के पीछे कार लगाई है, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। अब दोस्तों आपकी इजाजत हो तो कुछ शायरी वायरी भी सुना दी जाए। एक बार इजाजत दीजिए, आखिरी तक लोग जितने बैठे हैं, एक मतलब और एक शेर। अबरार भाई आराम से पढ़े। बहुत अच्छा पढ़े सतलज, आराम से पढ़ो। अब सुनिएगा। थकान पैरों में, थकान पैरों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। अच्छा। थकान पैरों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। थकान पैरों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। एक शेर सुनाने जा रहा हूं दोस्तों। कौन शायर यहां पे आता है, कितनी देर पढ़ता है ये मायने नहीं रखता, क्या पढ़ता है ये मायने रखता है। एक एक इंसान यहां जो मौजूद है उस शेर पर तवज्जो दे। थकान पैरों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। मेरी नजर को मैं चल रहा हूं के भाई साहब, मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। नौजवानों के लिए काफी शेर सुनाएगा। एक शेर मेरी तरफ से भी। आखिरी सीन की तरफ आओ, आखिरी सीन की तरफ आओ। भाइयों दीन की तरफ आओ। आखिरी सीन की तरफ आओ। आखिरी सीन की तरफ आओ। भाइयों, हाथ जोड़ो आपके, भाइयों दीन की तरफ आओ। दोस्तों एक मसला है, एक प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान की खास तौर पे। उसका हल अल्लाह ने मुझे एक शेर के जरिए दिया है। देखिएगा अबराबाद सुनिए खास तौर पे। आखिरी सीन की तरफ आओ, आखिरी सीन की तरफ आओ। भाइयों दीन की तरफ आओ। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। सूरे यासीन की तरफ आओ। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। अपने कमरे का टीवी बंद रखो। सूरे यासीन की तरफ आओ। इस्माइल भाई ने वबा की बात की थी, कोरोना की बात की थी। एक मतलब और दो शेर सुनिएगा। तमाम जात ही, 2% लोग भी अगर यहां पे शायरी सुनने वाले हैं। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। वबा के दौर में हमने दवा बना लिए। विधायक मोहतरम, आप तो राज साहब के 45 साल से दोस्त हैं और मेरे वालिद की जिंदगी यहाँ पे लोग देखते हैं, हुए गुजरे हैं। एक शेर सुनाता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आपकी बात कह दी हो तो मुझे बताइएगा। तमाम जात ही दस्ते दुआ बना ली है। वबा के दौर में हमने दवा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहां की धूल ही अपनी कबा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं। आप खास तौर पे सुनहरी शाम को। मैं खुश लिबास ही आया था और फिर मैंने यहाँ की धूल ही अपनी कबा बना ली है। सुनहरी शाम को
सब काली रात कहते हैं वाह और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। सुनहरी शाम को सब काली रात कहते हैं और एक चिराग ने नकली हवा बना ली है। दोस्तों मुझे जाने वाला तो दूर तक गया था, जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। जाने वाला तो दूर तक गया था, यानी जुल्मत से नूर तक गया था। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। दोस्तों एक मतलब पढ़ता हूं, शायर किस कैफियत में शेर कहता है और सामे किस कैफियत में शेर को सुनता है, इसका अंदाज आज होगा। देखिएगा जनाब, खास तौर पे अबरार भाई, जनाब। आप सभी लोगों की तवज्जो, भरपूर तवज्जो। अपने कांधे पे, दोस्तों मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं राज साहब का बेटा हूं, इसके अलावा मुझ में कोई खूबी नहीं है। एक मतलब सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, सर नहीं है मेरा, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, अपने कांधे पे सर नहीं। अगर समझ में आया हो तो बता दो मुझे। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, घर गिराओगे। अरे मेरी ये बेटा है ना अपना वाला। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा, घर गिराओगे। घर नहीं है मेरा, घर गिराओगे, घर नहीं है मेरा। पार करना है पुल सिरात मुझे, इतना आसान सफर नहीं है मेरा। पार करना है पुल सिरात, बहुत अच्छे से वाह 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 पुल सिरात मुझे। वाह, इतना इतना आसान सफर नहीं आसान, है इतना आसान सफर नहीं है मेरा। हर किसी आस्था पे झुक जाए, इतना आवारा सर नहीं है मेरा। बहुत हर अच्छे, किसी आस्था पे झुक जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हर किसी आस्था पे झुक जाए, इतना आवारा सर नहीं है मेरा। दोस्तों जाते जाते एक गजल का एक मतलब और 2-3 शेर, ये भी खास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में, दाल मैं रोटी। नहीं चाहता हूं हंगामा कर दे, बस शेर आप तक पहुंच जाए, आपके जहन में रह जाए। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, दाल रोटी हो, मेरे मालिक हलाल रोटी हो। अच्छा है भाई, वाह, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे मालिक, मेरे मालिक। दोस्तों पिछले दिनों में साहित्य आज तक के इवेंट में गया था, वहां मुझे कहा गया कि आप मीडिया के लिए भी एक आध कोई शेर सुनाएं, तो मैंने वहां पे मीडिया के लिए एक शेर कहा था, आप लोगों तक भी पहुंचे। चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे मालिक, मेरे मालिक हलाल रोटी, हलाल हलाल रोटी, मेरे मालिक हलाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी हो। धर्म का जिक्र बाद में करना, धर्म का जिक्र बाद में करना, सबसे पहला सवाल रोटी, सबसे पहला सवाल रोटी हो। चांद का ख्वाब बेचने वाले, चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कमाल रोटी हो। बहुत अच्छा, चांद वाह, का ख्वाब बेचने वाले, वाह 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 वाह। का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कमाल रोटी हो। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, दाद मत दीजिएगा, आमीन कहिएगा। सुनिएगा। चांद का ख्वाब बेचने वाले, काश तेरा कमाल रोटी हो। सारी दुनिया में सबकी थाली में, सारी दुनिया में सबकी थाली में है दुआ, पूरे साल रोटी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।